नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों, तो स्वागत है आपके अपने चैनल डीएड एग्जाम में। तो आप सबके लिए एसएससी एमटीएस की प्रैक्टिस सेट लेके आ चुका हूं, जो कि पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहते हैं। तो आज जो अपन सॉल्व करने वाले हैं वह करने वाले 4/9/2023 की, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट 9 से लेकर 11 बजे तक जो शिफ्ट हुई थी 4/9/2023 में, उसके अपन पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। 1 से लेकर 20 तक की जो आपके क्वेश्चन है रीजनिंग के पूछे जाते हैं, ठीक है, वो सारे लेके मैं आपके सामने आ चुका हूं। तो आपको वीडियो को पूरा देखना और वीडियो के एंड तक देखना, और वीडियो के एंड में आपको एक कमेंट करना है कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए और कितने रॉन्ग हुए। यदि चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन, यदि निम्नलिखित आकृति श्रृंखला को जारी रखना हो तो कौन सी आकृति प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, फटाफट से बताइएगा। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, जल्दी से बताइए। 2 अक्षर दिख रहा है और यहाँ पर अक्षर कितने हुए, 3 हुए, और यहाँ पर चिन्ह कितने हैं, 2 है, मतलब 1 बचा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए कितने हैं, 2, यहाँ पर चिन्ह कितने हैं, 2। तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो कितने हैं, 2 है कि नहीं। तो यहाँ पर कितने चाहिए, 3 चिन्ह चाहिए, तो 3 इसमें 3 इसमें है। यहाँ पर कितने, 2, तो 3 वाला क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग, ठीक है। ये सही हो सकता था आपका, ये भी सही हो सकता था, ठीक है, और तीसरे नंबर भी सही हो सकता है यदि आप इस हिसाब से देखें तो, ठीक है। तो अब आपका राइट आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पर यदि आप देखें 2 है और यहाँ 3 बना, मतलब ठाड़ी लाइन, सीधी लाइन है इस प्रकार की। यहाँ पर तो सीधी होनी चाहिए, इस प्रकार से होनी चाहिए, इस प्रकार से, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। आज का दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर है, तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। देखिए कथन निष्कर्ष क्वेश्चन है, तो आपको ये पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। यदि आप ये पढ़ने बैठते हो तो ये आपको टाइम ही खराब होने वाला है, ठीक है। डायरेक्ट आपको कथन पढ़ना है। तो क्या है, सभी कंप्यूटर लैपटॉप हैं, सभी कंप्यूटर क्या हैं, लैपटॉप हैं, ठीक है। और कुछ लैपटॉप भारी हैं, कुछ लैपटॉप कैसे हैं, भारी हैं, और सभी भारी नकड़ी हैं, सभी भारी क्या हैं, नकड़ी हैं, ठीक है। एक डायग्राम यदि आप और बनाना चाहें तो बना सकते हैं। सभी कंप्यूटर क्या हैं, लैपटॉप हैं, ठीक है, और कुछ लैपटॉप भारी हैं, तो कुछ लैपटॉप क्या हैं, भारी हैं, और सभी भारी क्या है, नकड़ी हैं, सभी भारी नकड़ी हैं। डायग्राम बन चुका। अब यहाँ आपको पता होना चाहिए निष्कर्ष कितने, 2, तो पता होना चाहिए यदि दोनों में सही है तभी वो सही माना, यदि एक में राइट और एक में रॉन्ग है तो वो क्या माना जाता है, रॉन्ग माना जाता है, ठीक है। दोनों में सही होना चाहिए तभी वो सही माना जाएगा। तो पहला निष्कर्ष पढ़िए, सभी लैपटॉप कंप्यूटर हैं। लैपटॉप ए और कंप्यूटर है, तो आपको पता होगा यदि बाहर से अंदर की ओर जाते हैं, बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो कुछ का रिलेशन सही होता है, तो लेकिन यहाँ बोला जा रहा है सभी लैपटॉप, तो क्या हो जाएगा, गलत। इसी प्रकार इसमें भी बाहर से अंदर की ओर जा रहा है तो गलत। अब देख, कुछ भारी लैपटॉप हैं, भारी और लैपटॉप है, तो कुछ भारी लैपटॉप आपको मैं बता दूं यहाँ पर, ये देखिए कुछ भारी लैपटॉप हैं और इसमें भी कुछ भारी लैपटॉप हैं, मतलब यहाँ भी सही और यहाँ भी सही, यानी 2 नंबर सही। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, जल्दी जल्दी में ऑप्शन 2 टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर है, केवल निष्कर्ष एक कथनों के अनुसार है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें, सिल्ली मिस्टेक नहीं करनी अपन को, ठीक है। जो छोटी सी मिस्टेक अपन कर देते तो वो नहीं करना। अब क्या करेंगे, बच्चे जाएंगे बोले मैंने सही किया, ठीक है, ये तो मेरा कभी गलत हो ही नहीं सकता, मतलब मैंने सही किया। और लेकिन जब आप नंबर आएंगे तो नंबर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। क्यों कम हो जाएंगे आपको पता होगा, ठीक है। क्वेश्चन तो आपने सही हल किया, लेकिन क्या ऑप्शन अच्छे से नहीं पढ़े। ऑप्शन 2 इसमें सही दिख रहा था, मतलब ये तो गलत, तो ऑप्शन 2 क्या था, सही था। तो ऑप्शन 2 टिक करते और आगे बढ़ जाते, यहाँ पर हो जाती गलती। तो इस प्रकार की गलती नहीं करनी है। जो गलती रहती है जहाँ पर आप टाइम बचा सकते हैं वो सारी जानकारी आपको मैं देता रहूँगा, निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। यदि एक निश्चित भाषा में बैलेंस को 36 लिखा जाता है, अरब को 24 लिखा जाता है, तो करेक्ट को कैसे लिखा जाएगा, फटाफट से बताइए। अब बैलेंस, यदि बी आपको पता है कितने नंबर, 2 नंबर पर होता है, एल पता है कितने पर होता है, 12 पर होता है, ए पता है 1 नंबर पर, 14 पर, एन सी 3 पर, और एच आपका 8 पर। यदि इन सबको जोड़ते हैं तो 36 चाहिए। लेकिन यदि आप देखेंगे तो देखिए 20, देखिए इन दोनों को जोड़ते हैं तो 20 और 6 26, और 8 और 2 10 हो रहा है, मतलब ये बच रहा है, मतलब इस प्रकार से तो ऐड नहीं हो रहा होगा। तो फिर क्या हो रहा है, यदि आप गौर से देखें 1 2 3 4 5 6,
6 है, यदि 6 में 6 का गुणा करें तो कितना हो रहा है 36। तो 1 2 3 4 है, 4 में यदि अपन 6 का गुणा करें तो कितना आ रहा है 24, बिल्कुल राइट। तो इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 है, मतलब 7 में यदि अपन 6 का गुणा करें तो 6 7 क्या हो रहा है 42, जो कि अपना राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना। आप देखिए मैं वीडियो डायरेक्ट बनाता चल, तो आपको वीडियो को रोकना है और ठीक है रोक के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो देखिए आपको निम्नलिखित आकृति में एक कागज के टुकड़े को मोड़ने के क्रम है और मुड़े हुए कागज को काटने के तरीके को दर्शाया गया है। ठीक, खुलने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा। तो अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। देखिए एक मान लीजिए ये पूरा कागज था, ठीक है, एक क्या था, एक कागज था, ठीक है। यहाँ से फिर उन्होंने यहाँ से मतलब कट लगा दी, यहाँ से उन्होंने क्या कर दिया, एक कट लगाया, ठीक है। और इस साइड को फिर क्या किया, जब इतना आपका ये कागज बचा, इतना सा बचा, तो उन्होंने एक कट उन्होंने यहाँ पर फिर से लगा दिया, तो बचा आपका इतना, ठीक है। तो जिस प्रकार से मतलब ये क्या हुआ है, जैसे बंद हुआ उसी प्रकार से खुलेगा। अब देखिए ये तो यहाँ पर क्या है, ये वृत्त का टाइप है और यहाँ पर ये त्रिभुज है और यहाँ पर आपका कुछ ये इस प्रकार से बना हो, तो खुलेगा तो वृत्त यहाँ आ जाएगा, त्रिभुज जो है वो यहाँ पर आ जाएगा और ये वाले जो वो यहाँ पर आ जाएगी। तो आपको दो वृत्त साथ चाहिए, तो ये तो कभी हो नहीं सकता, ये हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक वृत्त नीचे की और इसका ऊपर की, उसका नीचे की, इसका ऊपर नीचे। लेकिन जैसे आप इसको पलटेंगे तो ये आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा, तो यहाँ क्या होगा गलत, इसलिए भी क्या हो जाएगा गलत, ठीक है। तो इसमें देखेंगे तो ये तो आपका सही है। यदि इसमें देखेंगे तो इसमें क्या मिस्टेक कर दी उन्होंने, ये वाला देखिए ऊपर की ओर कर दिया, लेकिन चाहिए तो कहाँ नीचे की ओर, देख लीजिए, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दीजिएगा। यदि शब्द, ठीक है, बैचलर के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। अब देखिए बैचलर, सबसे पहले तो इसको आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। कभी भी हो स्पीड में, कोई एग्जाम हॉल में जब आप बैठे तो स्पीड में आप क्वेश्चन को लिखें, ठीक है। अब बैचलर है तो क्या अंग्रेजी वर्णमाला सबसे पहले क्या आता है ए, फिर क्या आता है बी, फिर क्या आता है सी। सी के बाद देखिए यहाँ पर आ जाएगा ई, फिर यहाँ पर आ जाएगा एच एल ओ आर। तो बोला क्या जा रहा है कितने अपरिवर्तित, तो देखिए 1 2 3 4, कितने 4, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी मिस्टेक कर सकते, जो मैंने बताया था वो ऑप्शन नंबर 4 टिक करेंगे, क्योंकि लेकिन यदि आप देखेंगे तो 4 में क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो इस प्रकार की गलती अपन को नहीं करनी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी, छठवां क्वेश्चन, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह आएगा। देखिए एक तो आपको कमेंट करना है क्या कमी है, ठीक है। ये नहीं, जो भी कमी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। यदि आप चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए ई आपको पता है कितने पर होता है, 5 पर। ई के बाद यहाँ पर देखिए आई होता है कितने पर, 9 नंबर पर। एम होता है कितने नंबर पर, 13 नंबर पर, ठीक है। और क्यू होता है 17 पर। ओ पी क्यू 17 पे। तो यहाँ प्लस कितना हुआ 4, यहाँ प्लस कितना हुआ 4, यहाँ पर प्लस कितना हुआ 4। तो यहाँ पर भी जैसे आप 4 प्लस करेंगे यानी 21 पे क्या आता है यू। तो इसमें यू नहीं, इसमें यू नहीं, 2 ऑप्शन तो आपके कट चुके, अब ऑप्शन 2 बचे। तो और चेक करने एम पता है 13 नंबर पर होता है, एल पता है कितने पर होता है 12 पर होता है, के पता है 11 पर होता है और जे पता है 10 पर होता है। तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो -1 तो -1 करेंगे 9 पे क्या होता है आई, तो यू आई चाहिए, यू आई इसमें इसलिए करेक्ट, इसमें एच इसलिए क्या हो जाएगा रॉन्ग। समझने के बाद को इस प्रकार से स्पीड में आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर से अगला क्वेश्चन उसी पर है, ठीक है। जल्दी से आंसर दी। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, फटाफट से बताए। अब देखिए एन आपको पता है 14 पर होता है, जे पता है 10 पर होता है, एफ पता है 6 पर होता है, बी पता है कितने पर होता है 2 पे होता है। तो आगे आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ -4 हुआ है, -4 हुआ है, -4 हुआ है। तो यहाँ पर भी -4 करेंगे, तो जब आप 2 करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर एक्स बाय यानी क्या आ जाएगा एक्स आना चाहिए। तो एक्स इसमें बाय इसमें बाय, ये दोनों क्या हुआ कैंसिल आपके, ठीक है। तो आगे देखिए बी पता है 2 नंबर पर होता है, एक्स पता है कितने पर होता है 24 पर होता है, टी पता है कितने पर होता है 20 पर होता है, पी पता है कितने पर 16। तो यहाँ पर देखिए -4 तो -4 16 में से 4 जाएगा 12 पर क्या रहता है बताइए, जे के
एल, तो मतलब एक्स और एल चाहिए, तो इसमें एम इसलिए गलत। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। सिंपल से तरीके, कुछ अपन ज़्यादा नहीं करा, ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन। दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए गए अनुसरण दर्पण को एम पर रखने पर बनेगा। तो देखिए ये बनेगा आपका कुछ इस प्रकार से, ठीक है, एक लगभग इस प्रकार से बनेगा। तो इसमें देखिए ये ऊपर की ओर इसलिए गलत, ये सही, इसमें इस साइड को कर दी, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा गलत। मतलब 2 ऑप्शन तो आपने इतने से कट गए। अब के आपको पता है इस प्रकार से बनेगा, तो के इसमें देखिए। अब यहाँ पर स्पीड आपकी किस प्रकार से चेक करना है वो बता रहा हूँ। देखिए अपन 2 ऑप्शन अपन हटा दिया। अब देखिए यहाँ पर के, यहाँ पर तो के चेक, यहाँ पर तो के सेम बना दे, इसलिए ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो। कुछ चेक करने की आगे ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि आप एच बनाए, आप 6 बनाए, आप इस प्रकार से 4 बना, इस प्रकार से 4 बनाए, तो ये गलती अपन को नहीं करनी। जैसे ही आंसर आया आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। कि टाइम अपन को वेस्ट नहीं करना, 5-10 सेकंड बचाएंगे, वो किसी अपन अच्छी सीरीज में लगा सकते हैं। जैसे ए सीरीज आ चुकी है, कितना है 5, फिर कितना है 15, फिर कितना है आपका 35, फिर कितना है 75, 155 और एक क्वेश्चन मार्क। तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है। इजी सीरीज है, जल्दी से आंसर आना चाहिए। देखिए कितना हुआ है 10, कितना हुआ है 20, कितना हुआ है 40, कितना हुआ है 80, ठीक है। तो यहाँ पर 160 जोड़ देंगे, मतलब क्या है 155 में 160 जोड़ी और अपना आंसर आ जाएगा 5, 6, 5, 11 आंसर लेंगे, 2 और 1 315। यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सेकंडों में आंसर आ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक और कथन निष्कर्ष क्वेश्चन तो मैंने जब भी बता दिया था कि आपको इतना पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं रहती, डायरेक्ट अपन कथन पढ़ते हैं। सभी रस्सियाँ क्या है, कांटे हैं। सभी रस्सियाँ क्या हैं, कांटे हैं, ठीक है। सभी रस्सियाँ कांटे, और कुछ कांटे चम्मच हैं। कुछ कांटे क्या हैं, चम्मच हैं, ठीक है। और कुछ चम्मच क्या हैं, चॉपस्टिक हैं, ठीक है, चॉपस्टिक हैं। यदि एक डायग्राम और बनाए तो अपन बना सकते हैं। सभी रस्सियाँ क्या हैं, कांटे हैं, ठीक है। और कुछ कांटे क्या हैं, चम्मच हैं। और कुछ इस प्रकार से बन सकता है, कुछ चम्मच हैं, चॉपस्टिक हैं। तो चलिए कितने निष्कर्ष हैं, 2 निष्कर्ष। तो अपन दोनों लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इतना तो आपको आराम समझ में आया। मैं बार बार बता दूं, दोनों में से होना चाहिए, तभी वो सही माना जाएगा। यदि एक में सही एक में गलत है तो वो क्या सही नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो कुछ रस्सियाँ चम्मच हैं, रस्सियाँ ये रही और चम्मच ये रहे। कुछ रस्सियाँ चम्मच हैं, बताइए यहाँ पर नहीं है तो गलत। कुछ रस्सियाँ चम्मच यहाँ पर हैं, देखिए चम्मच ये रही, रस्सियाँ ये वाली देखिए, कुछ रस्सियाँ चम्मच हैं, मतलब यहाँ सही। तो लेकिन आपको पता है दोनों में सही होना चाहिए, तभी वो सही माना जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। सभी कांटे चॉपस्टिक हैं, कांटे ए रहे और चॉपस्टिक ए रहे। यहाँ तो कुछ भी नहीं, तो सभी कहाँ से हो जाएंगे, लेकिन यहाँ कुछ है सभी नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा गलत, यानी ये भी क्या गलत है। तो निष्कर्ष यानी ना तो एक अनुसरण कर, ठीक है, ना तो निष्कर्ष एक, ना ही निष्कर्ष 2 कथनों के अनुसार है। इन ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों गलत हैं, ठीक है। चलिए 11वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, फटाफट से आपका आंसर आ जाना चाहिए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इतना आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए। यदि आपने प्रैक्टिस की है तो बहुत सारे क्वेश्चन करवाए, इसलिए डायरेक्ट अपन करवा रहे हैं, ठीक है। 5 को क्या बनाया जा रहा है 128, 9 को क्या बनाया जा रहा है 732। तो जल्दी से आपको इनमें से बताना है। तो यहाँ आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि 5 का क्यूब कितना होता है आपका 125 होता है। यदि 3 इसमें ऐड कर दें तो आपका 128 आ जाएगा। इसी प्रकार से यदि 9 का अपन क्यूब करेंगे, जब जिसको क्यूब याद होगा वो ये आसानी से इसको क्या कर पाएगा, सोल्व कर पाएगा, ठीक है। तो 9 का क्यूब 729 प्लस 3 करेंगे तो आपका जो आएगा वो 732 बन जाएगा। यदि आपको क्यूब याद नहीं तो आप इस प्रकार की लॉजिक ही नहीं लगा पाएंगे। इसी प्रकार से आपको 3 का क्यूब पता होना चाहिए। 3 का क्यूब होता है 27 प्लस 3, यदि अपन इसमें ऐड कर दें तो आपको आ रहा 30, जो कि ऑप्शन नंबर 3 क्या है बिल्कुल राइट आंसर है। समझ के बात को कोई दिक्कत नहीं होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, तो फटाफट से आंसर बताइएगा। यहाँ बोला ये जा रहा है कि प्लस और माइनस को आपस में बदल देंगे, ठीक है, और गुणा और भाग को आपस में बदलना है, इनको चेंज करना है, ठीक है। क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, केवल चेंज करना है, ठीक है। देखिए एक बार मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा।
तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है 729 है, और यहाँ पर है गुणा, गुणा मतलब यहाँ पर भाग आ जाएगा, भाग आएगा कितना 81, और माइनस कितना है 6, माइनस के स्थान पर क्या माइनस के स्थान पर क्या आएगा, देखिए प्लस आएगा, यानी ये तो प्लस लिख देंगे, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा 13, और भाग के स्थान पर क्या आएगा गुणा। ठीक है, सिंपल सा बात है। अब देखिए यहाँ पर आपको स्पीड आपकी इस प्रकार से होती है एग्जाम हॉल में। यहाँ आपको पता होना चाहिए 9 की पावर 1 क्या होती है 9, 9 की पावर 2 पता 21 होती है, और 9 की पावर 3 होती है 729। तो यहाँ पर देखिए 9 की पावर 2 ये है, और 9 की पावर 2 से 9 की पावर 2 कटेगा तो कितना बचेगा 9। ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा 9, माइनस कुछ गलत तो नहीं हुआ बताइए। देखिए गुणा के स्थान पर भाग, बिल्कुल सही। फिर क्या यहाँ पर माइनस, माइनस के स्थान माइनस से, तो यहाँ पर प्लस 96 है, इसलिए गलत हो रही क्या है 96 है। ठीक है, ये देखिए 96, 9 नहीं है, तो ये कितना है 9 नहीं, कितना है 96। ठीक है, और 18, अब 13 का यहाँ पर क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, 13 पन्ना 13 चौंठ 13 7 91 13 80 कितना होता है, जल्दी से बताइएगा। 13 80 114, 114 होता है। तो इनको अपन क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 9 और 6 15 कैरी 1 आ जाएगी, एक 104, 13 पन्ना 65 13 चौंठ 13 7 13 80 13 नम्मा 13 80 104 होता है। कितना होता है 104, तो यहाँ बच किया गया 1 यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर देना। ठीक है, मैंने बार बार बोला हूँ कि बहुत सारे आपको प्रैक्टिस सेट में करवा चुका हूँ, तो इतने पढ़ने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट अपन बताते हैं। ठीक है, 8 को क्या बनाया जा रहा है 50 बनाया जा रहा है, 4 को क्या बनाया जा रहा है 30 बनाया जा रहा है, तो आपको बताना है। तो देखिए ये कैसे हो रहा होगा, यदि आपको पता होगा 8 का यदि 8 5 8 6 48 करते हैं, और यदि प्लस अपन इसमें 2 जोड़ दें तो क्या हो रहा है 50 बन रहा है। ठीक है, इसी प्रकार 4 का यदि अपन 6 में गुणा करें तो 6 चौके कितना होता है 24, और प्लस 6 जोड़ेंगे तब आपका 3 आ रहा, मतलब 30 आ रहा। ठीक है, तो यहाँ 2 यहाँ 6, ये कैसा लॉजिक है, तो ये लॉजिक क्या हो गया फेल हो गया। तो फिर यदि आपको पता होगा 8 का वर्ग यदि होता है 64 होता है, और यदि 14 माइनस करें तो आपको 50 मिल जाएगा। लेकिन यदि अपन 4 का वर्ग काटे तो 4 का वर्ग 16 होता है, और 14 माइनस करें तो यहाँ पर 2 आ रहा है। तो फिर क्या लॉजिक हो सकता है बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को रोकना और क्वेश्चन को सोल्व करना है। इजी क्वेश्चन है, वैसे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अब देख लीजिएगा यहाँ पर क्या हुआ, यदि अपन यहाँ पर 8 पंचे 40 करें और प्लस 10 जोड़ दें, मतलब 40 और प्लस 10 कितना होता है 50 होता कि नहीं। इसी प्रकार से 4 × 5 करें तो 4 × 5 20 और 10 30। ठीक है, 20 प्लस 10 क्या होता है 30। इसी प्रकार से 7 × यदि अपन 5 करते तो 7 पन्ना कितना होता है 35, और 10 यदि अपन इसमें जोड़ दें तो आपका 45 बन रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 क्या है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, फटाफट से आंसर उसी प्रकार क्वेश्चन। यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल लें, प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए, गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर कितना है 39, 39 के बाद यहाँ पर भाग है, तो मतलब यहाँ पर क्या आएगा गुणा आ जाएगा 5, फिर क्या है प्लस प्लस यानी माइनस आ जाएगा, और कितना 8, फिर क्या है माइनस माइनस है, तो मतलब प्लस अपन 99 कर देंगे। तो यहाँ क्या गुणा है तो यहाँ पर आ जाएगा भाग और 9। तो सबसे पहले भाग देंगे तो क्या बचेगा 11, यहाँ पर बचेगा 8 माइनस 9 पन्ना 45, 4 15 4 कितना होता है 19। अब जब इस यहाँ घटाएंगे जब, ठीक है 8 घटेगा आपको 11 में से तो कितना बचेगा 3 बचेगा, तो 195 प्लस 3 कितना होता है 198। ठीक है, यानी 198 ऑप्शन नंबर
एक बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन हार्ड नहीं आ रहा है, ठीक है, और ना ही CGL में आ रहा है। आप CGL का भी अपन प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो जाके देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए अपन ने क्या हुआ, 1 कंप्लीट कर ली थी, 2 कंप्लीट कर ली थी, 3 कंप्लीट हो चुकी। आज अपन ने चौथा सेट कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं पूरे के पूरे सेट आपको कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। जितने भी सेट थे पूरे कंप्लीट करवाने वाला हूँ, ठीक है। MTS के और CGL के दो जो वैकेंसी निकली है बिल्कुल आपको करवाने वाला, क्योंकि CPU के अपन ने करवा दिए। जाके देख लीजिएगा, प्री लिस्ट मैंने बना दी गई है, तो निश्चिंत रहिएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 16, फिर कितना 110, फिर आपका क्वेश्चन मार्क, 5374, 37, 616। इतने में अपन को आंसर आ जाएगा। आगे ज़्यादा लंबी सीरीज लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जल्दी से आंसर बताइए, देखते हैं 16वें नंबर का आंसर कौन देता है। तो मैंने बार बार बोलता हूँ कि आपको वीडियो को रोकना यानी स्टॉप करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो 16 से 110 आ रहा है, अंतर देखेंगे तो यहाँ बचेगा, ठीक है। 10 में से 4 2 बचेगा, तो 9 2 11, 94 आ रहा है। फिर यहाँ पर अंतर, यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर देखें तो बहुत सारा अंतर दिख रहा है। तो क्या लॉजिक लग रहा होगा, जल्दी से बताइएगा। तो इस प्रकार से तो लॉजिक नहीं लग सकता, ठीक है। फटाफट से बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर सबसे पहले कौन कमेंट करके बता पाता है। जल्दी से आंसर दीजिए, ठीक है। देखिए इसका आंसर देने के लिए यदि आप यहाँ पर क्या कर दें, यदि 16 × 7 करें तो 16 पंचे 16 7 कितना होता है, 112 होता है। यदि 2 माइनस कर दें तो आपका 110 आ रहा है, ठीक है। यदि 110 में अपन 7 का गुणा करें तो 0 11 7 77, 2 माइनस कर दें तो 768 आ रहा है, ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन में है, ठीक है। 768 समझ गए बात को। अब इसको अपन को वेरीफाई भी करना है। तो 778 में यदि अपन 7 का किस में भाग दे रहे गुणा, इसी में, हाँ 778, 7 8 56 होता है। और माइनस यदि 2 करें तो पीछे 4 आना चाहिए, जो कि आपको 4 है। तो पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं, ये अपन को टाइम बचाना है, ठीक है। यूनिट डिजिट से इस प्रकार से अपन टाइम बचे। यदि आप इसमें पूरा गुणा करने बैठेंगे, मिनिमम मान लीजिए 5 से लेकर कितनी भी तेज स्पीड क्यों ना हो, 10 सेकंड आपके आराम से ख़राब होंगे, लेकिन अब वो बचा सकते हो और आगे जो आपके क्वेश्चन रहेंगे उनमें लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये टाइम बचाना ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। 6 व्यक्ति हैं, करण, दिलीप, राहुल, प्रभात, आलोक और संदीप। एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। व्यक्ति कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। तो अपन 6 व्यक्ति बना देते हैं और वो सब के सब कहाँ पर उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। तो ये हो जाएगा राइट, यानी ये क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा लेफ्ट यानी ये क्या बन जाएगा, बायां, ठीक है। इतना तो आपको पता ही होगा। तो अब पढ़ते हैं आगे, तो अच्छे से पढ़िए। करण बाईं ओर के छोर से दूसरे स्थान पर बैठा। बाएं के छोर से दूसरे स्थान पर मतलब यहाँ पर बैठेगा, क्योंकि बायां ये है। तो यहाँ दूसरे स्थान पर कौन आ जाएगा, जल्दी से बताइए। करण बैठ जाएगा, ठीक है। और दिलीप जो है करण के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। करण के दाईं और तीसरे, 1 2 3, यहाँ पर कौन बैठा देंगे अपन, दिलीप तीसरे स्थान पर, ठीक है, सही है। हाँ, राहुल दिलीप के बाईं और दूसरे स्थान पर, इसके बाईं और यहाँ पर दूसरे स्थान पर कौन आ जाएगा, राहुल, ठीक है। और प्रभात राहुल के दाईं और तीसरे स्थान पर 1 2 3, इसका दायां ये हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, जल्दी से बताइए, प्रभात। देखिए स्पीड में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इजी है और आपको लेफ्ट राइट इतना तो पता होना ही चाहिए, ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको करवाता चल रहा हूँ। अब संदीप प्रभात के बाईं और दूसरे स्थान पर, प्रभात के बाईं, तो इसका बायां ये हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, संदीप। अब जो बच गया उसको यहाँ पर बिठा देंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ कौन बचा, आलोक, ठीक है। इतना ज़्यादा आप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो बोला जा रहा है करण के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन है, करण के दाएं। तो करण ए रहा, दाईं और दूसरे स्थान पर कौन है, संदीप, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। कुछ बिल्कुल भी परेशानी की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है। यदि अंग्रेजी क्रम के आधार पर DKJE को IPOJ से एक निश्चित प्रकार संबंधित, उसी प्रकार GTSM L/XR से संबंधित है, तो समान तरीके का अनुसरण करते हुए RBNF निम्न में से किससे संबंधित होगा। तो जल्दी से इसको अपन सोल्व करते हैं। अब D पता है अपन को कितने पर होता है, 4 पर होता है। और I
चलिए पूरा डी 4 पर, के कितने पर 11 पर, जे कितने पर 10 पर और ये आपका 5 पर। ठीक है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आई 9 पर, ए 16 पर होता है, ओ 15 पर होता है और जे होता है 10 पर। तो यहाँ कितने हो रहा है 5, यहाँ कितना हो रहा है 5, यहाँ कितना हो रहा है 5, यहाँ पर कितना हो रहा है 5। ठीक है, इसी प्रकार से जी आपको पता है 7 पर, टी कितने पर 20 पर, एस 19 पर, एम कितने पर 13 पर। तो एल कितने पर होता है 12 पर, टी कितने पर, वाई कितने पर 25 पर और एक्स कितने पर 24 पर और आर आपका 18। तो यहाँ भी देख लीजिएगा प्लस कितना हो रहा है 5, प्लस कितना 5, प्लस कितना 5, प्लस कितना 5। ठीक है, तो आपको बताना कि आर आपको पता है 18 पर होता है। ठीक है, और बी आपको पता है 2 पर होता है। तो इसमें जैसे अपन 5 जोड़ेंगे तो 23। ठीक है, 23 यानी डब्ल्यू चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, और ये दोनों हो नहीं सकती। 2 में 5 जोड़ते तो 7 पे क्या रहता है जल्दी से बताइएगा, जी होता है, यानी डब्ल्यू जी चाहिए, तो ये भी क्या हो जाएगा गलत, ये आपका राइट आंसर। ठीक है, इतने लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, सेकंडों में आंसर आता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। और 18वां क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। कितना है 4, 22, 112, 562 और 2812 और एक क्वेश्चन मार्क। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है, जल्दी से बताइएगा। 18वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यदि 4 इंटू यदि अपन 5 करें और प्लस 2 कर दें तो 22 बन रहा है, लेकिन यदि 22 इंटू अपन 5 करें तो ठीक है तो क्या हो रहा 5 दूनी 10, 10 और 1 11 और यदि प्लस 2 करें तो 112 बन रहा है। चलिए सही है। ठीक है, इसी प्रकार से यदि 112 में यदि अपन 5 का गुणा करें तो 5 दूनी 10, यहाँ से ले 5 और 1 6, 5 एकम 5 मतलब और प्लस 2। सीरीज तो आपको समझ में आ गई। ठीक है, आगे कि नहीं आई, उसी में गुणा। तो यदि इसमें अपन 5 का गुणा करें, ठीक है, क्या 2812 में यदि अपन 5 का गुणा करें तो 5 दूनी 10, यहाँ से लें 1 5 और 1 6, 8 5 40, यहाँ से लें 4 5 10 और 4 14 और प्लस यदि अपन 2 कर दें तो 14 0 62 अपना क्या आना चाहिए, राइट आंसर आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, कितना इजी सीरीज थी, कुछ नहीं था, आराम से सोल्व हो गई। यदि एक इसमें लॉजिक और लग सकता है। ठीक है, एक फर्स्ट लॉजिक तो ये, तो यदि एक लॉजिक और लगाएं तो यहाँ पर देखिए 18 और यहाँ पर अंतर देखिए कितना हो जाएगा 90। ठीक है, तो इसमें किसका गुणा हुआ 5 का, तो इसमें भी 5 9 पन्ना 45 यानी 450। तो इसमें भी 45 इंटू 5 करते तो 0 5 25 कैरी आ जाएगी 2 20 और 2 22 22। और इसमें भी अपन यदि 5 का गुणा करते तो देखिए ये कितना है 28 12 और ये 0 5 क्या आ जाता 25 कैरी 2 5 दूनी 10 और 2 क्या आ जाता 12। ठीक है, यहाँ से लाइन 1 और 10 और 1 क्या हो जाता 11। अब इसको जोड़ देते 2 6 10 को सुना से लाइन 1 2 और 1 3 और 1 4 14 0 62 बिल्कुल सटीक बेटा। ठीक है, 2 लॉजिक लग रहा था, मैंने दोनों आपको बता दिए। ठीक है, जो भी आपको पकड़ में आ जाए वो सही है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। अब एम आपको पता है कितने पर होता है 13 पर, क्यू पता है कितने पर होता है 17 पर, यू पता है 21 पर, वाई पता है 25 पर, वाई हाँ तो प्लस कितना 4 17 4 21 और 21 4 25। तो 25 में अब 4 जोड़ेंगे तो देखिए वाई आएगा, फिर 3 पे आ जाएगा सी, यानी सी चाहिए। ठीक है, तो सी चाहिए सी चाहिए, ये दोनों तो नहीं हो सकते। ठीक है, अब आगे देख लेंगे 1 फिर क्या है आपका 24 फिर कितना है टी यू यानी 21 और आर आपका 18। तो यहाँ पर देखिए कितना 1 से माइनस हुआ है। ठीक है, कितना माइनस हुआ है 2 माइनस हुआ, ये 3 हुआ 3 हुआ, कितना हुआ 3 हुआ 3 हुआ, 3 करेंगे तो 15 15 पर क्या होता है ओ पी मतलब सी ओ चाहिए। तो यहाँ पर एन इसलिए गलत, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का आखिरी क्वेश्चन है, तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा और सबका आंसर बिल्कुल राइट आना चाहिए, किसी का भी आंसर गलत नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने बहुत सारे करवा दिए, करवाए कि नहीं करवाए, बहुत सारे करवाए, जो पिछले से वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो उनका तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। अब देखिए COIN, ठीक है, क्या लिखा जा रहा है 9 7 3 5 लिखा जा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से ONCE को क्या लिखा जा रहा है
3 4 5 9। अब यहाँ पर अपन को क्या करना पड़ता है, कुछ भी नहीं, कॉमन अंक देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ओ, यहाँ पर आपको ओ दिख रहा है, यहाँ पर आपको एन दिख रहा है, यहाँ पर एन दिख रहा है, यहाँ पर सी दिख रहा है, यहाँ पर सी दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें भी देखिए कॉमन 9 9 कॉमन, 5 5 कॉमन और 3 3 कॉमन। अब जो बच गए, मतलब ये जो बच गया वो हो जाएगा, ये का क्या हो जाएगा 4, और ये अपन से पूछा है, यदि मान लीजिए ये क्या है बताइए, आई का पूछते तो 7 आ जाता, ठीक है। तो आपके पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, और आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि 20 में से आपके कितने राइट हुए, कितने रॉन्ग हुए, और वीडियो में क्या आपको कमी लगी वो कमी बताएं, मैं उसको सुधार करूंगा, ठीक है। जो भी कमी लगी हो वो बताइएगा, मैं उसमें सुधार कर दूंगा। तो यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, यदि चैनल पर पहली बार हो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।